ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है भगवत गीता अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महामंत्र संघ इस्कॉन अयोध्या की ओर से आयोजित इस भगवत गीता में उपाधि के चौथे अध्याय के चौथे सत्र में। तो आज जो है हम इस चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 31 से लेके आखिरी श्लोक तक विवेचना करेंगे। तो आशा है कि आपका जो है राधाष्टमी बहुत ही अच्छे से गई होगी। आप सभी लोग जो है तत्परता से जो है भक्ति के मार्ग पर प्रशस्त है, आगे बढ़ रहे हैं। और ये भी आशा है कि आप लोग जो है वो प्रतिदिन जो है एक श्लोकों का वाचन भी कर रहे हैं अनुवाद और तात्पर्य के साथ, और साथ ही साथ जो है हर दिन जो है 108 बार कम से कम जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी कर रहे हैं। तो इसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन सारे अध्यायों का, इन सारी भगवद गीता की विवेचना का यही प्रयोजन है, किस तरह से आप भक्ति को जो है अपने जीवन में अपना सकें बिना किसी दुराग्रह के। और जब आप भक्ति को जीवन में अपनाएंगे, भक्ति को जीवन में लेकर के आएंगे, तो आपका जीवन जो है बहुत ही सरल, सुगम और आसान हो जाएगा। एक बार आपकी चेतना बदल जाएगी तो आपके जीवन जीने का जो तरीका है, जीवन की जो सोच है, सब कुछ में बदलाव हो जाएगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि अपनी चेतना को बदलें। एक बार हम चेतना बदलेंगे तो हमारा जीवन जो है बहुत ही सुगम हो जाएगा। परेशानी जो है हमारी सोच में है, और सोच हमारी कब बदलेगी? सोच हमारी तब बदलेगी जब हम लोग कृष्ण चेतना में होंगे, कृष्ण भावना भावित होंगे। तो प्रयास करिए कि भक्ति को अपने जीवन का मूल आधार बनाइए। बाकी भोग विलास ये सब तो जिंदगी भर करना ही है। भक्ति करते रहने से कभी भी कोई घाटा नहीं होगा। भक्ति तो हरदम पोटेंट प्रोसेस है, ये तो एकदम सुचारू प्रोसेस है जिसमें कोई घाटा नहीं है। और ये बहुत ही आनंद का प्रोसेस है। हमें चाहिए कि हम इस आनंदमय प्रोसेस को अपने जीवन में धारण करें। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं अपनी इस यात्रा के चौथे इस अध्याय के जो है आखिरी चरण में हम पहुंच चुके हैं। तो अब तक जो है हमने देखा कि किस तरह से दिव्य ज्ञान जो है हमें समझ में आया कि जो ये भगवद गीता का दिव्य ज्ञान है वो गुरु परंपरा में प्राप्त होता है। साथ ही साथ भगवान ने अपने आविर्भाव के विषय में बताया, क्यों आविर्भाव लेते हैं, क्या उसका कारण है। इसके बाद हमने देखा किस तरह से भगवान जो है समस्त विषयों के सृजक एवं समस्त मार्ग के प्रणेता है। फिर हमने ज्ञानपूर्वक कर्मयोग को समझा। हमने ये भी देखा कि जो 4 वर्ण है वो भगवान की द्वारा सृष्टि की गई है, किस आधार पर? गुण और कर्म के आधार पर, ना कि जन्म के आधार पर। और अब हम जो है ज्ञान को यज्ञ वैराग्य से प्राप्त होने वाली प्रक्रिया के विषय में समझते हैं। तो अब जो है हम श्लोक संख्या 31 से इसकी विवेचना करेंगे। तो श्लोक संख्या 31 में हम पहुंचते हैं। हमने देखा कि किस तरह से विभिन्न स्तर पे जो है लोग जो है विभिन्न तरह का जो है यज्ञ करते हैं, उसको स्वाहा करते हैं। ठीक है, अब श्लोक संख्या 31। तो श्लोक संख्या 31 में अब भगवान बता रहे हैं कि जो बिना यज्ञ किए क्या होता है। तो श्लोक संख्या 31 में भगवान कह रहे हैं, नायम लोको अस्ति उपयज्ञस्य कुत अन्य कुरु सत्तमा। तो हे पुरुष श्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुरपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह पाएगा। तो भगवान यहाँ पे जो है यज्ञ की महत्ता को बता रहे हैं। श्लोक इसके पहले के श्लोकों में भगवान ने बताया था किस तरह से जो है देवी देवता की पूजा करने वाले ब्राह्मण लोग जो है किस तरह से ज्ञान से, इंद्रिय निग्रह से और द्रव्य यज्ञ से, चैरिटी से, शास्त्र अध्ययन से जो है ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी जो है अलग अलग स्तर पे जो है लोग तरह तरह के यज्ञ करते हैं। अब यहाँ पे यज्ञ की महत्ता को बता रहे हैं कि बिना यज्ञ किए मनुष्य इस लोक में भी जीवन में सुखपूर्वक नहीं रह सकता। तो सुखी रहने की चाबी क्या है? हमें यज्ञ करना। तो किस प्रकार का यज्ञ करना, ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो हर युग में जो है
अलग अलग प्रकार के यज्ञ का विधि विधान है। जैसे श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेता यज्ञ तो मखे द्वापरे परिचार्यम कलो तदहरि कीर्तना। तो अगर आपको यज्ञ, यज्ञ का अर्थ होता है भगवान से अपने संबंध को जानना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। हमारे दुख का दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूलना। तो जैसा कि कहा गया है, कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, माया देवी पासाटे छपटिया धरे। तो कृष्ण को भूलकर जब हम भोग वांछा करने का प्रयास करते हैं तो माया हमें झट से धर लेती है, और जब माया हमें झट से धर लेती है तो हमारे ऊपर दुख का आडंबर हो जाता है, दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। जैसे सपने में देखिए, कई बार हम लोग स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में हम देखते हैं हमारे पीछे शेर भाग रहा है, बहुत तेज भाग रहा है, अब हमको दौड़ा रहा है, हम लोग पहाड़ पे चढ़ गए हैं, पहाड़ पे चढ़ करके जो है अब उससे कूदे हैं, हमें डर लग रहा है कि अब जो है अब गिर जाएंगे, अब हमारी मौत निश्चित है, हमें कोई डाली पकड़ ली है और डाली से अब लटक रहे हैं। इस तरह का स्वप्न आप लोग को आता है? अगर आता है तो चैट बॉक्स में लिखिए। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का भ्रम होता है जो रियलिटी नहीं होती, और जब आप आंख की खुलती है, अरे यार बच गया आज तो उसी तरह से हमारी जीवित अवस्था में जब हम स्वप्न में जो चीज देखते हैं वो भी जो एक प्रकार का भ्रम रहता है, उसी तरह से आंख खोलकर जो हम देखते हैं वो भी एक भ्रम ही है। तो हम भ्रम में ही जी रहे हैं, और भ्रम में जैसे हम सपने में डरते रहते हैं, बंद हुई अवस्था में, आंख बंद वाली अवस्था में, उसी तरह से आंख खुली अवस्था में भी जो है हम डरते रहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम भ्रमित हो जाते हैं जब हम वो की वांछा करते हैं, माया हमें झपट करके धर लेती है। लेकिन निर्भय क्या है? अभय कौन प्रदान कर सकता है? परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो जब हम निर्भय से अभय की ओर आते, अंधकार से उजाले की ओर आते, तब हमारा जो है दुख दूर हो जाता है। जिस तरह से हम स्वप्न में रहते हैं और तब तक हमें तरह तरह का कष्ट होता रहता है, हम लोग भयभीत रहते हैं, पसीने पसीने हो जाते हैं, यार अब तो जान गए, अब तो जान गए। लेकिन जैसे कोई उठा देता है हमें, जगह दे, उठ भाई, सुबह हो गई मामू, और जैसे खड़े होते हैं हम लोग, अरे यार बच गया यार। उसी तरह से जब खुली अवस्था में जब हमारा कोई ज्ञान चक्षु खोल देता है, तब जाकर के हम उस भय की अवस्था से अभय की अवस्था को प्राप्त करते हैं। आगे के श्लोकों में भगवान बताएंगे कि अभय की अवस्था, ये ज्ञान वो हमें कैसे प्राप्त होगा। तो हमें समझना चाहिए कि यज्ञ करना जो है सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर हम लोग यज्ञ भगवान का, विष्णु का नाम है यज्ञ, तो अगर हम कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करेंगे, अपने लिए करेंगे, तो हम कभी भी जो है प्रसन्न नहीं रह सकते। तो प्रसन्न रहने के लिए, सुख पूर्वक रहने की चाबी ये क्या है कि हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना होगा, भगवान के निमित्त होकर के कार्य करना होगा। तो जैसे मैं शुरुआत में कह रहा था कि यज्ञ जो है अलग अलग युग में अलग अलग तरीके से बताया गया। जैसे त्रेता युग में, सतयुग में जो है वो ध्यान करना, त्रेता युग में जो हवन करना, सतयुग में ध्यान करना, त्रेता युग में यज्ञ करना, द्वापर में परिचार्य भगवान की विग्रह आराधना करना, और कलयुग में जो है हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर कोई व्यक्ति जो है वो कृष्ण चेतना में होता है, भक्ति करता है, भगवान के पवित्र नामों का जप करके संकीर्तन यज्ञ करता है, जैसा कि भागवत में कहा गया है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्थ पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। तो यज्ञ संकीर्तन यज्ञ जब कोई करता है तभी जाकर के वो सुख और शांति पूर्वक रह सकता है। जैसा कि हमने तीसरे अध्याय में भी देखा था, यज्ञनाथ भवति भूतानि पर्जन्य समुद्भया, यज्ञनाथ भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। तो यज्ञ करने से क्या होती है? वर्षा होती है। वर्षा होने से क्या होता है? वर्षा होने से जो है क्या होता है? ये धन धान्य होते हैं, और धन्य धान्य जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर को पोषण लगता है और हम आनंद में हो जाते हैं। उसी तरह से अगर, जैसा कि पहले तीसरे अध्याय में ये बताया था, यहाँ पे भी भगवान बता रहे हैं कि यज्ञ करना जो है बहुत ही जरूरी है, और जब तक हम यज्ञ नहीं करेंगे तब तक हम दुखी रहेंगे। देखिए, दुखी रहने का तात्पर्य है भौतिक दुख से नहीं है। मतलब हम लोग सोचते हैं ना कि भौतिक रूप से कोई सुखी है, उसके पास गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, नहीं। सारा दुख जो है हमारी भगवान को भूलने की वजह से, सारा भ्रम जो है हमारे भगवान के साथ अपने संबंध को भूलने के कारण है। तो जब हम यज्ञ करेंगे तब जो है वास्तविकता में हम भगवान के साथ अपने संबंधों को रिवाइव करेंगे, और जब हम भगवान के साथ अपने संबंधों को जान जाएंगे तो हमारे लिए दुख वाली कोई स्थिति नहीं रहेगी। जैसा कि दूसरे अध्याय में बताया गया है, नेहा विक्रमो नशोस्ति प्रत्याव्यो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो जो इस जीवन में भक्ति कर रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि वो इस जीवन में भी सुख पूर्वक रह सकता है, फिर अगले जीवन में कैसे रह पाएगा? तो जो भक्ति नहीं करता इस जीवन में भी दुखी रहता है, वो कष्ट में रहता है। क्यों? क्योंकि भ्रम की स्थिति में रहता है। लेकिन जो भक्ति करता है उसके ज्ञान चक्षु खुले रहते हैं,
उसको सारा कुछ जो है साफ साफ दिखाई देता है, और चूंकि सारा कुछ साफ साफ दिखाई देता है इसके लिए सुख में रहता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो भक्ति नहीं करता, जो युग धर्म का पालन नहीं करता, ऐसा ऐसा व्यक्ति जो है वो दुख की स्थिति में रहता है। क्यों? क्योंकि वो इस शरीर में भी भ्रम में रहता है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, वो मेरा घर है, ये मेरा देश है, मैं इधर का वासी हूँ, इसकी जय उसकी जय, और या ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। और इन सब प्रॉब्लमों को दूर करने के चक्कर में शरीर जनित जो भी संबंध है उसको पूरा करने में, पालन करने में वो अपना समय जो है व्यर्थ करता रहता है। और इस कारण से, क्योंकि वो उस मनुष्य जीवन के उद्देश्य का उपयोग नहीं करता, इस मनुष्य शरीर का उपयोग जो है वो कुत्ते बिल्ली की तरह करता है, इसके लिए वो ताजीवन जो है वो परेशान रहता है, और इस परेशानी के कारण वो सदैव दुख भोगता रहता है इस जन्म में। और जब, जैसा कि भगवान आगे बताते हैं हमको, यम यम वापि स्मरम भावम त्यजता अंत कलेवरम तम तम एवाति कौन्तेय सदा तद भाव भावता। तो चूंकि उसका मृत्यु काल के समय भी जो है उसकी चेतना जो है पशुओं की जैसी रहती है, तो भी उसको जो है अगला शरीर जो है पशुतुल्य या किसी मनुष्य का भी मिला गया तो भी वो कष्ट में ही होता है। क्यों? क्योंकि इस भौतिक जगत में हमें कोई भी शरीर प्रदान होता है, उसे हमें चार जो है दुख से होके गुजरना ही पड़ता है। वो क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में रहता ही है, चाहे वो ब्रह्मा बन जाए या कोई कीट पतंगा बन जाए। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? इस मनुष्य जीवन का वो उपयोग क्या करता है? आत्म साक्षात्कार के लिए, और इस तरह से जो है वो यज्ञ करते हुए जो है सुख पूर्वक रहता है। और कलयुग का युग धर्म कौन सा यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब श्लोक संख्या 32 में भगवान बता रहे हैं कि इस कारण से जो है विभिन्न प्रकार के जो है यज्ञ की संस्तुति, क्योंकि यज्ञ करना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके लिए जो है इसलिए वेद जो है विभिन्न प्रकार की यज्ञों की संस्तुति करते हैं। श्लोक संख्या 32 में भगवान कह रहे हैं, एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्राह्मणों मुखे कर्म ज्ञान वृद्धि ताना सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। ये विभिन्न प्रकार की यज्ञ वेद सम्मत हैं, और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है, उन्हें इस प्रकार में जानने से तुम मुक्त हो जाओगे। तो जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार की यज्ञ का उल्लेख है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के यज्ञों का क्यों उल्लेख किया गया है? तो जैसे कई लोग बोलते हैं कि यार उसमें देवी देवता की संस्तुति की गई है, ये संस्तुति की गई है, इसके विषय में क्यों बताया गया है? तो चूंकि अलग अलग प्रकार के जो है यज्ञों की संस्तुति इसलिए की गई है, जिससे अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं वो अपने अपने बुद्धि के अनुसार उसे अपनी अपनी बुद्धि और क्षमता के अनुसार उसका क्रियान्वयन कर सके। तो जैसे आप कहें कि स्कूल होता है, तो स्कूल में जिस प्रकार के, जैसे सब विद्यार्थी जो है वो डॉक्टरी नहीं कर सकते, या सब विद्यार्थी जो है वो इंजीनियर नहीं बन सकते, या सब विद्यार्थी जो है आईएएस अफसर नहीं बनते। इसके लिए देखिए तरह तरह के स्ट्रीम होते हैं। आर्ट स्ट्रीम हो गया, आर्ट कला का क्षेत्र हो गया, विज्ञान का क्षेत्र हो गया, या सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो गया। इस तरह से अलग अलग क्षेत्र है। तो जिसकी जैसी अभिरुचि रहती है वो व्यक्ति जो है उस प्रकार से जो है वो मार्क्स लेके आता है, वो उस हिसाब से कार्य करता है, और उसको अलग अलग तरह से जो है अलग अलग पोस्ट मिलती है, अलग अलग तरह का क्रियान्वयन करता है। जैसे कोई कम नंबर प्राप्त करता है तो उसको क्या कहते हैं कि आर्ट्स ले लो, या थोड़ा सा ज्यादा कोई विज्ञान में ज्यादा रुचि रखता है तो उसको कहते हैं विज्ञान ले लो। कोई जिस जो है वो अकाउंटेंसी में उसको जोड़ घटाव करने में ज्यादा उन्नति आती है तो उसको जो है वो कॉमर्स ले लेता है। किसी को अभियांत्रिकी करने का बहुत शौक होता है तो अभियंता बन जाता है। तो अलग अलग लेवल के अनुसार अलग अलग वेदों में अलग अलग चीजों को संस्तुति की गई है, और ये सारी जो चीजें हैं वो एक प्रकार से वेद सम्मति है। जो सारे प्रकार के यज्ञ एक प्रकार से वेद सम्मत है कि यार चलो कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ तो करो। तो जैसे कुछ लोग होते हैं नास्तिक होते हैं, नास्तिक मतलब उनकी भगवान की सत्ता के ऊपर कुछ भी विश्वास नहीं होता। तो ऐसे लोगों से ऐसा अच्छा है कि ये लोग जो है किसी न किसी प्रकार की श्रद्धा में तो लगे रहे। चलो कोई गणपति पूजा कर रहा है, कोई काली पूजा कर रहा है, कोई दुर्गा जी की पूजा कर रहा है, कोई हनुमान जी की पूजा कर रहा है, या कोई किसी की श्रद्धा किसी भी श्रद्धा रख रहा है। तो ये नहीं, किसी के ऊपर नहीं श्रद्धा रखने से अच्छा कम से कम श्रद्धा रखना तो ठीक है। तो जैसे कहते नहीं है शास्त्र वेदों में, फिर कोई कहेगा कि क्यों इतने विधान बताए गए हैं, तो इसके लिए बताए गए हैं कि कम से कम किसी विधान में लगेगा तो क्रमशः जो है वो ऊपर की ओर विकास तो करेगा, पशु जीवन से ऊपर तो उठने का प्रयास करेगा। तो जैसे कहा जाता है ना मामा होने से अच्छा काना मामा ही सही। तो सब चीजों को, वेदों को रिजेक्ट करने से अच्छा है व्यक्ति जो है वेद सम्मत कार्य करेगा तो कभी ना कभी जो है वो धीरे धीरे क्रमशः जो है वो उन्नति के स्तर पे पहुंचेगा, जहां को ये समझ पाए कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो है भोग विलास नहीं है।
मनुष्य जीवन का उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार करना। ठीक है, तो इसके लिए जो है वेद जो है इतने सारे ऑप्शन देते हैं, और ये सब ऑप्शन अर्जुन को बता रहे हैं कि ये सब ऑप्शन जान लेने से, इसको समझ लेने से कि ये यज्ञ करना ही सर्वोपरि है, यज्ञ करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। यज्ञ करने का अर्थ है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, यही उद्देश्य है। तो जब कोई व्यक्ति ये सब जान लेता है और भक्ति के मार्ग पर लगता है तो अंततः उसकी मुक्ति जो है वो एकदम कंफर्म्ड है। हम अब आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 33 में। अब श्लोक संख्या 33 में भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान कह रहे हैं श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतपा सर्वं कर्म अखिलम पार्थ ज्ञान परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतोत्गत्वा सारे कर्म योगा का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि सारे यज्ञों का अवसान कहाँ पे होता है? ज्ञान में होता है। ठीक है, तो हमें समझना चाहिए कि सारे जो हमें समझना चाहिए कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ ठीक है। मतलब कई बार जो है हम लोग किसी धन का यज्ञ करते हैं, इससे अच्छा तो ये धन के यज्ञ से ऊपर क्या है? ज्ञान यज्ञ, क्योंकि ज्ञान यज्ञ जो होगा वो हमारी बुद्धि को पुष्ट करेगा। और समस्त यज्ञों का प्रयोजन क्या है? समस्त यज्ञों का प्रयोजन यही है कि किस तरह से जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वो इस भौतिक जीवन से छुटकारा पार करके अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा को पहुंच पाए। तो जैसा कि मैंने पहले के श्लोक में बताया कि सारे यज्ञ का यही प्रयोजन है कि अंततः हमें ये समझ में आए कि किस तरह से मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, ये हम क्या है, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, और उस संबंध को हम कैसे बनाए रखें, इस संबंध को कैसे प्राप्त करें। जब तक कि कोई व्यक्ति जो है किसी भी तरह से आध्यात्मिक स्तर पे नहीं आता या आध्यात्मिक ज्ञान लेने में रुचि नहीं रखता तब तक जो है वो जो है इस भौतिक जगत में फंसा रहता है। ठीक है, और हमें समझना चाहिए कि अगर मुख्य रूप से अगर कोई व्यक्ति जो है भोग विलास में ही फंसा रहेगा तो ऐसा व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक चेतना के मार्ग पर आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो भगवान यहाँ पे एक प्रकार से संस्तुति कर रहे हैं कि चलो ठीक है यार, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, उससे अच्छा किसी ना किसी प्रकार की श्रद्धा डेवलप कर लो, और उस प्रकार से जो है तुम जो है जो भी विधि है उस विधि को पालन करो, और उस विधि को पालन करते करते अंतोत्गत्वा जो है कभी ना कभी जो है तुम्हें ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। दिव्य ज्ञान क्या प्राप्त हो जाएगा कि मैं कौन हूं, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, इस मनुष्य शरीर का उद्देश्य क्या है, और इस उद्देश्य को कैसे पूर्ति करनी है। ठीक है, समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 34 पे। श्लोक संख्या 34 पे, श्लोक संख्या 34 पे बढ़ते हैं आगे। अब श्लोक संख्या 34 में अब दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की भगवान जो है विधि बता रहे हैं। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा स्लो हो गया, शेयरिंग बंद हो गई। हाँ, श्लोक संख्या 34 में भगवान बता रहे हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तस्वदर्शिना। तो अभी दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की विधि बता रहे हैं श्लोक संख्या 34 से लेके 42 तक। अब ये ज्ञान प्राप्त करने की क्या विधि है, दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त करें उसकी विधि, उसका क्या लक्षण, उसका क्या फल होगा, और इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने से क्या लाभ होंगे, इसके विषय में श्लोक संख्या 34 से 42 के मध्य में भगवान बताते हैं। तो श्लोक संख्या 34 में भगवान क्या कह रहे हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। तो इस श्लोक में भगवान जो है ज्ञान गुरु से कैसे हासिल करें इसके विषय में जो है भगवान बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, तद विधि प्रणिपातेन, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्हें सत्य का दर्शन किया है। तो
हमें चाहिए कि अब गुरु से ज्ञान प्राप्त करने की विधि को यहाँ पे बता रहे हैं। पहली बात, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। तो अगर हमें सत्य को जानना है तो किसके पास जाना होगा? हमें सत्य को जानना है तो हमें गुरु के पास जाना होगा। तो अब हम समझ लेते हैं कि गुरु है कौन। तो प्रामाणिक गुरु वो है जो कि चीजों को यथारूप बताए। प्रामाणिक गुरु वो है जो कि एक प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आता हो। ठीक है, तो अगर एक प्रामाणिक गुरु को जांचना है, जैसे आप अपने बच्चे को विद्यालय में एडमिशन कराते हो या स्कूल में एडमिशन कराते हो, तो क्या क्या चीजों की जांच करते हो? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। तो आप क्या जांच करते हो? पहले ये जांच करते हो, पहले अपने पड़ोसियों से पूछते हो कि आस पड़ोस में कौन सा स्कूल जो है वो सबसे अच्छा है, उनसे रिव्यू लेते हो। उसके बाद क्या करते हो? वो स्कूल का नाम लेते हो। फिर आप पता करते हो कि ये स्कूल कौन से बोर्ड से संलग्न है, आईसीएसई है, सीबीएसई है, आईजीसीएसई है, स्टेट बोर्ड है। फिर आप उसको वहां पे जाते हो, वहां पे देखते हो पढ़ाई लिखाई क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज डिटरमाइन करने के लिए होती है वो ये होती है कि कौन से बोर्ड से ये स्कूल संबद्ध है। ठीक है, तो उसी तरह से एक प्रामाणिक गुरु होता है, वो एक किसी ना किसी एक तो किसी प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ा हुआ रहता है। तो कौन कौन सी चार प्रामाणिक परंपराएं हैं? तो एक है श्री संप्रदाय, एक है रुद्र संप्रदाय, एक है कुमार संप्रदाय और एक है ब्रह्म संप्रदाय। तो ये जो चार संप्रदाय हैं वो एक प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा है। और प्रामाणिक गुरु जो है इसी में से किसी एक संप्रदाय से संलग्न होगा। अगर वो इस किसी इन चारों में से किसी भी संप्रदाय से संलग्न नहीं है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो प्रामाणिक गुरु नहीं है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रि विधि बिना एकांते हरिर भक्ति उत्पादते कल्पते। तो एकांते हरिर भक्ति, अपने मन से की गई जो भक्ति है वो कहीं ना कहीं उत्पाद मचाती है। उसी तरह से प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के बिना अगर कोई जो है स्वयंभू गुरु है तो ऐसे ही सो कॉल्ड गुरु जो है वो जेल में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो प्रजाति है जो स्वयंभू गुरु वाली है वो प्राय जो है जेल में मिलती है। कभी टैक्स चोरी में मिलती है, कभी किसी बलात्कार कांड में मिलती है, कभी किसी कहीं पे फंस जाती है। तो ऐसे जो गुरु रहते हैं जो तथाकथित जिनके कोई प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में नहीं होते, वो लोग जो है कहीं ना कहीं जेल में पाए जाते हैं। तो इसी के लिए और क्या होता है कि जब ऐसे लोगों से आदमी जो है कहीं ना कहीं जुड़ता है, ऐसे लोगों से जो है दीक्षा ले लेता है, ऐसे लोगों के वो संबंध पे आ जाता है, तो क्या होता है कि वो ठगा हुआ महसूस करता है जब उसके गुरु का पतन हो जाता है या किसी तरह से जो है जेल में पड़ता है या कुछ भी हो। और उससे क्या होता है, धर्म का भी जो है जो 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 सो कॉल्ड हिंदू धर्म का भी उसका भी हास होता है, लोग उसका उपहास होता है, उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो मेरा यहाँ किसी को किसी भी व्यक्ति विशेष का जो है भर्त्सना करना नहीं है। हाँ, व्यक्ति जो प्रचार करता है, व्यक्ति ने जो प्रचार प्रसार किया है वो सर आंखों पर है। जो भी व्यक्ति ने किसी तरह से लोगों को जोड़ा है किसी प्रकार की श्रद्धा में, सर आंखों पर है। जो अच्छी कार्य है उसको हम उसका प्रोत्साहन करते हैं। लेकिन अंतोगत्वा जो ऐसे संबंध होते हैं जो कि जैसे कोई स्कूल हो बहुत अच्छा पढ़ाए और बहुत अच्छा पढ़ाए और उसका किसी भी बोर्ड से संबद्ध नहीं हो, तो उस बोर्ड में आप अपने बच्चों को दाखिल कराएंगे क्या? नहीं कराएंगे। बहुत अच्छा शिक्षक पढ़ा रहा हो लेकिन वो बोर्ड जो अगर फर्जी है तो उसका क्या लाभ है? ठीक है, तो उसी तरह से हमें प्रयास करना चाहिए कि प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े व्यक्ति से जो है आप दिव्य ज्ञान को प्राप्त करें। तो अब ऐसे लोगों ने जो अच्छे काम किए हैं वो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है, प्रवचन किया है या समझाया है, लोगों को धर्म से जोड़ा है, तो जो भी अच्छे काम किए अच्छी बात है। लेकिन फिर भी जो है अगर गलत किया, अगर कहीं गलत किया तो उसकी वो सजा लोग भुगतेंगे या सरकार जो है उसको टेक केयर करेगी। ठीक है, और वैसे भी कहा जाता है जैसे आप किसी से विवाह करने जाते हैं, जैसे कोई विवाह होता है तो शादी क्या ऐसे हो जाती है कल देखा और आज शादी हो गई? नहीं। जब अरेंज मैरिज की बात होती है, जब जहाँ पे क्या कहते हैं शादी जो घर वाले देखते हैं, तो शादियां जो है वो ठोक बजा के की जाती है। लोग जो है जाते हैं, लड़की यहाँ पे जाते हैं, लड़के से घर वालों से मिलते हैं, उनके रिश्तेदारों से मिलते हैं, कैसा है लड़का, क्या स्वभाव है, फिर पूरा जांच परख के कहाँ नौकरी करता है, क्या करता है, उसके बाद जो है कहीं जाके जो है शादी वगैरह में बात आगे बढ़ती है। तो उसी तरह से जब हम किसी गुरु को धारण करते हैं तो वो जो है एक प्रकार से हमारा आध्यात्मिक हुआ हुआ। और जैसे हम शादी किसी, हाँ कोई अच्छा बोल रहा है तो हम उससे शादी कर लेते हैं, अरे गुरु जी बहुत मीठा बोलते हैं, जैसे उनके मुख से जो है हम मधु चू रही है, तो ऐसे खाली लड़का देख ले उसके मुंह से मधु चू रही है तो उससे शादी कर लेते हैं क्या? हाँ, बस बहुत अच्छा दिख रहा है, अरे गुरु जी बहुत अच्छे, उनके घुंघराले केश हैं और देखिए एकदम मखमल का जो है उन्होंने उत्तरी ले रखा है
और देखिए उनके साथ जो म्यूजिक बैंड है कितना अच्छा है, तो बस ऐसे ही हम लोग दीक्षा ले लेते हैं, ऐसे शादी कर लेते हैं क्या? लड़का जो है वो फिर वो जो है उसने टी शर्ट पहन रखी है या जूता पहन रखा है, ऐसे शादी कर लेते हैं? नहीं। तो आध्यात्मिक जो संबंध होता है वो भी बहुत ठोक बजा के करता है। और प्राय जो है हमें जो है गुरु को जांचना चाहिए, जैसे शिष्य जो है गुरु को जांचता है, वैसे गुरु को भी शिष्य को जांचना चाहिए कि ये सारे नियमों का, जैसे शास्त्रिकल नियमों का पालन कर रहा है कि नहीं। और सबसे सरल जो 4 नियम का पालन करना होता है, जो जांचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो क्या है? वो अवैध स्त्री संग या पुरुष संग तो नहीं कर रहा है, वो मांस मदिरा चाय कॉफी का तो भक्षण नहीं कर रहा है, वो कहीं लहसुन प्याज और किसी तरह का गुटखा तंबाकू शराब ये सब तो नहीं ले रहा है, दारू ये सब तो नहीं ले रहा है, या किसी प्रकार का जुआ तो नहीं खेल रहा है। बेसिक यही टेस्ट है। इसके बाद वो भजन करता है क्या, साधना करता है क्या, जप करता है क्या? ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति, आचार्य बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो प्रचार कर तो रहा है, मीठा मीठा ज्ञान तो बांट रहा है, लेकिन शास्त्रों में दिए गए जो नियम है, धर्म के जो चार स्तंभ है उसको ही तोड़ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति अगर कोई नियम कानून ना पालन करे और फिर भी लोगों को ज्ञान बांटे, लोगों को प्रचार प्रसार करे, तो ऐसा व्यक्ति जो है, चूंकि उसके कथनी और करनी में अंतर है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो ज्ञान नहीं बांटता, वो क्या करता है? अपनी काम वासनाओं को बांटता है, अपनी इच्छाओं को दूसरे ऊपर फोकता है। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जैसे दूध जो है वो पौष्टिक होता है, दूध पीने से जो हमारी बुद्धि जो तीक्ष्ण होती है, लेकिन ऐसे पौष्टिक दूध को अगर कोई सर्प जो है स्पर्श कर ले, तो दूध क्या है? और पौष्टिक बन जाता है, उसको पियेंगे तो और शक्ति आ जाएगी। हाँ, अमूल दूध पीता है इंडिया है, तो सांप को लगा हुआ सांप जिसको स्पर्श किया और दूध पिएगा तो क्या होगा? चैट बॉक्स में लिखेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो सीधा गोलोक चला जाएगा। तो उसी तरह से दूध पौष्टिक होने के बाद अगर सांप छू ले तो वो जहरीला हो जाता है। उसी तरह से कृष्ण कथा ही हो, भगवान के विषय में बातें हूँ, अच्छी अच्छी बातें हो, लेकिन अगर कोई सर्प जैसा व्यक्ति जो जहरीला हो, जो नियम कानून का पालन नहीं करता, वो करे, तो वो चीजें भी वैसे ही जहरीली हो जाती है। ठीक है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि प्रामाणिक गुरु का क्या लक्षण है? प्रामाणिक गुरु का लक्षण है कि वो शास्त्रों की बात को यथारूप प्रस्तुत करेगा, वो ऐसे प्रयोजन देगा जिससे आप कृष्ण भावना भावित होंगे, जिससे आप भगवान के करीब जाएंगे। ऐसा गुरु जो है, प्रामाणिक गुरु, कभी भी आपको अपनी सेवा में नहीं लगाएगा। वो नहीं बोलेगा आओ मेरा मसाज करो, अच्छा आओ मेरे घर में जो थोड़ा खेती कर दो, थोड़ा घास काट दो, या थोड़ा ये कर दो वो कर दो, या मेरे को थोड़ी सी ये मेरे को कुछ चाहिए, या जो भी है, मतलब वो भोग के लिए पैसे मांग, ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो क्या करेगा? आपको सिर्फ जो भी कार्य करेगा भगवान की सेवा में यूज करने के लिए बोले, भगवान के लिए करने के लिए कहेगा। ठीक है, अगर भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो प्रामाणिक गुरु भी कहेगा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। वो आपको कृष्ण को अर्पण करने के लिए, कृष्ण की भक्ति में करने के लिए कहेगा। तो ऐसे प्रामाणिक गुरु के पास जाने के बाद हमें क्या होना चाहिए? ऐसे प्रामाणिक गुरु के पास हमें जाकर के कैसे जिज्ञासा करनी चाहिए? अकड़ करके, हे गुरुजी बताओ यार, तुम ये बताओ, हाँ तुमको समझ में नहीं आता है क्या? मैं तुम्हारा इतना बड़ा चेला हूं, मैं ये अफसर हूं, मैं वो अफसर हूं, बताओ मुझे इसका ज्ञान दो। जैसे कई लोग क्या करते हैं, साधु को मिलते हैं ना, जैसे हम लोग को कई बार क्या होता है ना, कई लोग मिलते हैं हम लोग को, और ट्रेन में हम लोग जा रहे हैं, धोती कुर्ता पहने हैं, तो क्या बोलेंगे? अरे महाराज जी कुछ सुनाइए, बताइए कुछ भगवान के बारे में बताइए, अरे कुछ बताइए, कुछ कथा वथा सुनाइए। तो ऐसे लोग क्या सोचते हैं, भक्त लोग जो है वो तिलक लगाए, कंठी लगाए, एंटरटेनमेंट का वो है, जरिया है। और जब आप उनको कृष्ण के बारे में बताने दे रहेंगे तो इधर उधर का बात, पड़ोसी से बात करने लगेंगे, मोबाइल टीपने लगेंगे, इधर उधर की बात करने लगेंगे। उनको लगता है कि ये लोग जो एंटरटेनमेंट का जरिया है। तो एक बार क्या हुआ, एक बार जो है कुछ भक्त जो है वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे, और ट्रेन से ट्रेवल करते समय जो है ऐसे ही जो है ऐसे ही जो है लफंटर नहीं, फर्स्ट एसी में ट्रेवल कर रहे थे, पढ़े लिखे सो कॉल्ड जो है सोफिस्टिकेटेड लोग थे उसमें। तो लोग कहते हैं कि भक्त लोग के साथ, सेकंड एसी में, तो उसमें भक्त लोग को कहते हैं कि अरे पंडित जी लोग आप कुछ बताइए भगवान के बारे में। और वो कृष्ण भक्त थे, मतलब भगवान के भक्त। बोलते तुम लोग कैसी भक्ति करती हो यार, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण कृष्ण करते हैं, देखो हम लोग दुर्गा जी की पूजा करते हैं, कृष्ण जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, हम लोग ज्यादा बड़े हुए कि तुम लोग? हाँ। और तो फिर भक्त लोग उनको बताने का प्रयास कर रहे थे, शास्त्रों को उदाहरण दे रहे थे, लेकिन उन लोग का काम ही था उपहास उड़ाना। फिर उसके बाद ये महाराज भी ट्रैवल कर रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी, तो महाराज भी ट्रैवल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तो बोले हम लोग आपको समझा नहीं पाएंगे, महाराज जी से बात कर लीजिए। और महाराज क्या कर रहे थे? जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, उच्च स्वर में जप कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, वो लोग ने कहा, अरे महाराज जी आप बोलते भी हैं,
मुझे लगा आप गूंगे हैं, जबकि महाराज जी थोड़ी सी उच्च स्वर में जो है जप कर रहे हैं, वो जप भी कर रहे थे और उनको बोल रहे हैं कि आप गूंगे तो नहीं है। फिर बोले अच्छा महाराज जी ये लोग बोल रहे हैं आपसे, तो आप ही सुनाइए, कुछ बताइए, कुछ ज्ञान की बातें बताइए। तो महाराज ने क्या कहा? महाराज ने कहा कि जहां कौओं की बस्ती हो, जहां पे कौवे काए काए कर रहे हो, वहां पे हंस को बोलने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कौवे जो है बोलने नहीं देंगे। और जब महाराज ने ऐसा कहा, ऐसा कटाक्ष किया, तो सारे चुप हो गए। फिर उसके बाद वो लोग शांत हो गए। फिर उन्होंने कहा विनम्रता से, फिर महाराज ने फिर कीर्तन किया और फिर उनको बताया, फिर बात जो है सुनी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जब भी आध्यात्मिक ज्ञान जो है जिज्ञासा पूर्ण ढंग से ही जिज्ञासा करेंगे तो ही समझ में आएगा, विनीत हो करके। लेकिन अगर आप सोचिए अकड़ करके, जैसे ऑफिस में भी जाते हैं, किसी कार्यालय में भी जाते हैं, वहां पे भी अगर कोई नए जॉब पे जाते हैं तो केटी होती, नॉलेज दिया जाता है, एक दूसरे से ज्ञान आदान प्रदान किया जाता है। तो कैसे ज्ञान आपको अर्जन होता है? जिज्ञासु होकर के। और जो व्यक्ति जिज्ञासु होगा वही जो है वो ज्यादा ज्ञान ग्रहण कर पाता है। जैसा कि आप लोग में से बहुत सारे लोग जो है शिक्षक हैं, और बहुत सारे लोग जो है अच्छे 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 पोस्ट पे हैं, डीन है, ये क्या क्या है, जो बड़े बड़े शिक्षा से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं। भले ही जो है कोई एरोगेंट बच्चा रट्टू तोता बन के फर्स्ट नंबर ला दे, लेकिन जो जिज्ञासु व्यक्ति होता है, विनीत व्यक्ति होता है, विनीत बच्चा होता है, वही जाकर के आगे जो है बड़ा कार्य करता है। आप लोग देख लीजिए जितने महान लोग हैं, सारे लोग जो है ना कहीं विनीत विनीत जो है छात्र रहे हैं। और जो अच्छा वक्ता होने के लिए आपको सबसे बड़ी बात है, आपको अच्छा श्रोता होना चाहिए। तो जो अच्छा श्रोता है वही अच्छा वक्ता हो सकता है। तो अच्छा श्रोता होने का अर्थ है कि जिसके अंदर विनीत की भावना हो। आप दूसरे को तभी सुन पाते हैं जब आप विनीत होकर तभी ज्ञान अर्जन कर पाते हैं। लेकिन जब आप सोचेंगे कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, तो आप कभी भी जो है ज्ञान हासिल नहीं कर सकते। और ऐसे विनीत होकर के उसके बाद क्या करनी चाहिए? जिज्ञासा करने के बाद उसकी सेवा करनी चाहिए। तो प्रामाणिक गुरु की दो तरह से सेवा कर सकते हैं हम, एक वाणी से, एक वपु से। तो वाणु सेवा क्या होती है कि प्रामाणिक गुरु के दिए गए निर्देशों को हम अपने जीवन में ढालें, उस निर्देशों को अपने जीवन में लगा करके उस पर कार्य करें। तो शास्त्र हमें बताते हैं कि अगर हम प्रामाणिक गुरु के वचनों को और भगवान के वचनों को अक्षरशः पालन करें तो हमारा भगवत धाम जाना जो है वो निश्चित है। क्यों भगवत धाम जाना निश्चित है? क्योंकि प्रामाणिक गुरु जो है आपको वही निर्देश देगा जिससे आप कृष्ण के करीब जा सके। तो ऐसे प्रामाणिक गुरु के निर्देशों के वाक्यों को, उनके इंस्ट्रक्शन को अपने जीवन में धारण करें तो हमारी सफलता ध्रुव है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के गुरु ने उनको क्या कहा? जब आपके पास पैसा हो तो आप क्या करो, इंग्लिश भाषा को आप जानते हो, पढ़े लिखे व्यक्तित्व, और इस चैतन्य महाप्रभु भगवद गीता के ज्ञान को आप पाश्चात्य जगत में लेके जाओ, अंग्रेजी भाषा में इसका प्रचार प्रसार करो। और यही चीज उनके बहुत सारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत सारे शिष्यों को दिया था। लेकिन सब लोग सोचते थे कि अरे गुरु महाराज का बस काम है कहना, लेकिन प्रभुपाद ने उसे गांठ बांध करके कर ली थी कि नहीं, मुझे अपने गुरु की आज्ञा का अक्षरशः पालन करना है। और इस तरह से देखिए 70 साल की उम्र तक वो प्रयास करते रहे, उसके बाद जो है गए और फिर उन्होंने सारे झंडे गाड़ दिए हर जगह। तो उसी तरह से एक होती है वाणी सेवा, जहाँ पे आप गुरु के निर्देश का अक्षरशः पालन करते हैं। दूसरा होता है वपु सेवा, मतलब शरीर की सेवा। तो गुरु के अगर आप सन्निकट है तो उनके वपु की भी सेवा करनी चाहिए, पैर दबाना चाहिए, चरण स्पर्श करना चाहिए, उनकी जो आवश्यकता है जो उसको पूरा करना चाहिए, उसको उनको हेल्प भी करना चाहिए। लेकिन वाणी सेवा और वपु सेवा में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वो है वाणी सेवा। वाणी सेवा क्यों? क्योंकि वो निर्देश जो है हमें भगवान के करीब ले जाने के लिए बहुत करीब है। वपु सेवा ऐसा नहीं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आजकल के दौर में हम लोग गुरु की वपु, हमारी खुद की नौकरियां, हमारे खुद के जॉब है, गुरु के वपु की सेवा हम कहाँ कर पाते हैं? लेकिन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कहा जाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो वाणी की सेवा। और जब हम गुरु की वाणी की सेवा करेंगे तो ऐसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति क्या करेगा? हमें ज्ञान प्रदान करेगा। और क्यों ज्ञान प्रदान कर पाएगा? क्योंकि उसने सत्य का दर्शन किया है। और सत्य क्या है? सत्य है कि हम जो है भगवान के दास है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकलना। और एक कब जान पाएंगे? जब हम भगवान के भक्तों की शरण में जाएंगे, जब आप भगवान के भक्तों से जिज्ञासा करेंगे। क्या जिज्ञासा? आमी के, मैं कौन हूं, मेरा क्या प्रयोजन है, मैं यहाँ पे क्यों आया, मनुष्य शरीर मुझे क्यों मिला, मैं कष्ट क्यों नहीं चाहता फिर भी कष्ट आ रहा है। तो ये सब जब आप जिज्ञासा करेंगे तब ऐसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो है आपको ज्ञान प्रदान करेगा, जिससे आप परम सत्य का आसानी से दर्शन कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या, आशा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु के विषय में। अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो चैट बॉक्स में यस हाँ लिख सकते हैं।
जैसे कि बताते हैं कि एक बार काकभुसुंडी और शिव पार्वती जो है, शिव जी ने कहा पार्वती जी को कि जो है मुझे राम कथा सुनाइए। तो पार्वती जी ने कहा शिव जी को मुझे राम कथा सुनाइए। तो शिव जी ने कहा कि मैं तुम्हें सुना तो दूंगा, लेकिन मुझसे ये मेरी आपसे ये अनुरोध है कि जब मैं बोलूं कथा सुनता रहूं तो हुकारी भरा करिए। हुकारी का अर्थ है हूं हूं हूं। तो पार्वती जी ने कहा हूं करूंगा, करूंगी। लेकिन क्या हुआ, जैसे कि होता है प्राय, जैसे हम भगवान की कथा इत्यादि सुनने जाते हैं तो हमें क्या आ जाती है, निद्रा आ जाती है, और पार्वती जी को भी निद्रा आ गई। और फिर हूं कौन कर रहे थे, काकभुसुंडी जी कर रहे थे। तो हुकारी भरना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग जो है ये चैट बॉक्स में जो हुकारी भर देते हैं तो हमें लगता है हाँ समझ में आ गया, क्योंकि बहुत ही पैसिव तरीका है ये। ठीक है, इसके बाद हम श्लोक संख्या 35 से 38 में देखते हैं कि किस तरह से अब ये दिव्य ज्ञान हासिल होने के बाद उसका रिजल्ट क्या होता है और उसका लाभ क्या होता है। तो श्लोक संख्या 35 में भगवान कह रहे हैं, यत् गत्वा न पुनामोहम् एवं यस्यसि पांडव येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यासि आत्मनि उथौ मयि। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगी कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो इसके पहले वाले श्लोक में मैंने बताया था ना कि सत्य के बारे में आप जान जाओगे। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति आपको क्या बताएगा, गुरु आपको ये नहीं बताएगा कि महाराज जी कौन सा मैं स्टॉक खरीदूं। जैसे कई लोग रहते हैं, ये वाला मैं बोल रहा हूँ, शिष्य अपने शिष्य को बोलते हैं ये वाला स्टॉक खरीद लो, इसमें देखो मुनाफा होने वाला है, और वो स्टॉक जो है उसका भाव बढ़ गया, अरे वाह महाराज जी ये लो पैसे महाराज जी, ये लो पैसे महाराज जी। महाराज जी तो त्रिकालदर्शी हैं, स्टॉक मार्केट को बढ़ा दिया उन्होंने, अरे जाओ फैक्ट्री खोल दो, जाओ मेरा आशीर्वाद है, हमारी फैक्ट्री चल निकलेगी महाराज जी ये लो पैसे, ये लो पैसे महाराज जी। तो ऐसे जो तत्वदर्शी गुरु आपको ऐसे नहीं बोलेंगे फैक्ट्री चलवा देंगे या ये करवा देंगे। अब आप लोगों को जान लिख करके दे देता हूँ, कोई बाबा और कोई सोकॉल तथाकथित कोई भी जो है वो आपको आशीर्वाद देने से आपका कार्य आगे नहीं बढ़ता, पहली बात। ठीक है, ऐसे आओ आशीर्वाद दे दिया और आपका जो स्टॉक मार्केट में स्टॉक बढ़ गया या आपको आशीर्वाद दिया जाए तो आपका बंगला खड़ा हो गया। आपका बंगला खड़ा होता है भगवान की कृपा से और आपकी किस्मत के अनुरूप। ठीक है, किसी का आशीर्वाद जो है भगवान जो आपके कर्म फल में है वो आपको मिलना ही है, कोई उसको काट नहीं सकता। हाँ, भक्ति करने से आपके कर्म फल का प्रभाव जो है बदल सकता है, भक्ति करने से जो है आपके कर्म फल बदल सकते हैं। ठीक है, कोई बाबा कोई ये महाराज जी आशीर्वाद दे दो मेरा स्टॉक में बढ़ जाए, स्टॉक मार्केट वो बढ़ जाए, ऐसे नहीं होता। ठीक है, हमें भक्ति परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भगवान ही जो है वो कुछ करने के लिए, और जो प्रामाणिक गुरु होगा इसमें वो नहीं कहेगा कि आप ये कर लो आपको लाभ हो जाएगा, वो कर लो, क्योंकि प्रामाणिक गुरु आपको सिर्फ भगवान ऐसा कार्य करवाने के लिए प्रयास करेगा जिससे आपको इस मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसमें सफल हो पाए, इससे जो है मनुष्य जीवन का जो लाभ हो पाए। ठीक है, मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हो। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम्हें ऐसे मोह को नहीं प्राप्त होगा। जब तुम्हें जो है सही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, भगवान कृष्ण है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकलना। तो जिसको एक बार ऐसा ज्ञान हो जाता है वो पुनः कभी भी वो मोहित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजों को जान चुका है। मोहित कौन होता है? जो भ्रम में रहता है। एक बार आपका भ्रम दूर हो गया तो फिर से मोहित होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और जब ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति क्या देख सकता है? व्यक्ति ये देख सकता है कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो है वो किसी से घृणा नहीं करता, वो सबके हृदय में परमात्मा को देखता है, सबके हृदय में देखता है कि कृष्ण जो है निवास कर रहे हैं। इसके लिए वो किसी को काट करके नहीं खाता, इसी के लिए वो किसी की हत्या नहीं करता, इसी के लिए वो किसी को कष्ट नहीं देता, इसी के लिए वो किसी को अपने दुख और सुख का कारण नहीं समझता। ठीक है, क्योंकि उसे पता है जो भी सुख और दुख आ रहा है वो उसकी नीति है, उसके ओन कर्म फल है। ठीक है, तो ये कैसे होगा? ये जब आप जैसे कि भगवद गीता में आगे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी का अवस्थिनी सुनी चय वस पाके च पंडिता समदर्शन। तो पंडिता समदर्शन कब होता है? जब कुत्ते साधु सबको एक बार देख पाता है, जब वो स्वरूप सिद्ध होता है, जब वो स्वरूप सिद्ध गुरु से ज्ञान प्राप्त कर चुका होता है कि मैं जो हूँ मैं भगवान का दास हूँ और सारे लोग के अंदर परमात्मा रूप में कृष्ण निवास कर रहे हैं और ये लोग भी जो है मेरी तरह ही दास है, मैं इनका सर्वेंट हूँ और हम सारे लोग जो है भगवान के सर्वेंट हैं। ठीक है, तब जो है हमारी जो आंखों की जो हमारा जब हम स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से सुनेंगे तो हमारे आंखों का जो चश्मा है वो एकदम साफ हो जाएगा।
जब हमें दिव्य ज्ञान हो जाएगा तो हम जो ये रतौंधी हुई है, हमारी रतौंधी दूर हो जाएगी। हमें कौन सी रतौंधी हुई है? रतौंधी ये हुई है कि हम समझते हैं कि ये शरीर जो है मेरा है, ये मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा घर है, ये मेरा द्वार है, इसको कैसे बढ़ा दूं, इसको 2 से 4 कर लूं, 5 से 6 कर लूं, जितना पैसा है बैंक में डाल दूं, कितना पैसा है मैं और संपत्ति गढ़ लूं, और इसी के चक्कर में हम पूरा जीवन जो है अपना वेस्ट करते रहते हैं। तो ये रतौंधी जो है कब दूर होगी? जब हम प्रामाणिक गुरु के शरण में जाएंगे और उनसे जिज्ञासा पूर्वक सुनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 36 पे अब भगवान बता रहे हैं किस तरह से ज्ञान जो है क्या करता है, पापों का नाश करता है। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम सर्व ज्ञान प्लवनेवा वृजानि संतिरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थिर होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तो अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई पापी से भी पापी व्यक्ति हो, अगर वो भक्ति करता है, कृष्ण चेतना में हो जाता है, भगवान के पवित्र नामों का जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ऐसा व्यक्ति जो है अगर वो भक्ति करने लगता है तो वो भी जो है दुख सागर को पार करने में समर्थ हो जाता है। तो भगवान के नाम की नाव में जो सवार हो जाता है, हरि नाम की नाव में जो सवार हो जाता है, भक्ति की नाव में जो सवार हो जाता है, उसका बेड़ा पार लगना जो है एकदम कंफर्म है, बशर्ते व्यक्ति जो है वो कूद करके जो है वो उसमें से जाए नहीं। तो जैसा कि प्रभुपाद जी उदाहरण देते हुए बताते हैं कि अगर समंदर पार करने के लिए हम नाव में बैठे हैं, ठीक है, और नाव जो है समंदर में वैसे चीजें धीरे धीरे चलती है, और हम जो है उसमें से डर करके क्या करें, नाव में कूद जाएं, तो समंदर में कूद जाएं बाहर निकलने के लिए, तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितने भी कुशल तैराक हो, कितना भी अच्छा स्विमिंग करना जानते हो, आप जो है वो डूब जाएंगे, क्योंकि सागर जो है अथाह है, कितना तैरेंगे, 1 घंटा 2 घंटा। अरे जो माइकल फेल्प्स वगैरह ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतते हैं, उनको अटलांटिक महासागर में बीच में छोड़ दिया जाए, कहाँ पे तीर पे लगेंगे वो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ हरि नाम की नाव में सवार हो, भक्ति की नाव पे सवार हो, तो ये गारंटेड है कि वो उस नाव में बैठा है उस नाव में बैठा रहे, कभी ना कभी जो है वो धाराएं जो है उस नाव को किसी ना किसी छोर पे जरूर लगाएंगे। तो यही है भक्ति की महत्ता, यही है भक्ति करने का लाभ। तो यहाँ पे वही भगवान समझा रहे हैं कि अगर कोई पापी से पापी व्यक्ति भी, इनफैक्ट शास्त्रों में कहा गया कोई स्वपाच हो या कुत्ता खाने वाला व्यक्ति भी अगर वो भक्ति कर रहा है, वो भी जो है भगवत धाम जाने का अधिकारी है। तो आप सोच लीजिए, आप लोग तो कुत्ता भी नहीं खाते, आप लोग तो साधु पुरुष हैं, भक्ति करते हैं, माला जप करते हैं, भगवान के नामों का सब कुछ भगवान के निमित्त करते हैं, भगवान के प्रचार प्रसार में सहयोग करते हैं, तो आपकी क्या स्थिति है। तो भगवान यहाँ पे हमें क्या दे रहे हैं, हम भक्तों को एक ऊर्जा दे रहे हैं कि यार हाँ सही, हम जो कर रहे हैं वो एकदम परफेक्ट है। अब जो है श्लोक संख्या 37 में भगवान कह रहे हैं ये दिव्य ज्ञान क्या करेगा, ये दिव्य ज्ञान क्या करेगा, यथा एधांसि समृद्धो अग्निर्भस्म भस्मसत् कुरुते अर्जुना ज्ञात अग्नि सर्व कर्माणि भस्मात् कुरुते तथा जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो सोचिए, जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, जहाँ आग लगी हो तो तेल को जला करके खाक कर देती है, उसी तरह से क्या है, उसी तरह से ज्ञान रूपी अग्नि जो है भौतिक कर्मों के समस्त कर्म फलों को जला देती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मात कर देती है। ठीक है, तो ये भगवान की भक्ति क्या करती है, पाप और पुण्य दोनों को जला के, आप कहेंगे यार पुण्य कर्म क्यों जला दे रही है, क्यों, क्योंकि पाप और पुण्य जो है वो दोनों बंधनकारी है। जैसा कि हमने बताया था कि किस तरह से पाप जो है वो किस तरह से लोहे की चैन है और पुण्य जो है वो सोने की चैन है, लेकिन अंतोगतो हम बंधे ही हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे भगवदगीता में कृष्ण कहते हैं त्रैगुण विषया वेदा निस्तैर गुणो भार्जुन निर्द्वंद्व नित्वस्थो निर्वक्षेम आत्मवान। तो हमें त्रिगुणों के ऊपर उठना है अर्जुन, तो हमें तीनों गुणों के ऊपर उठना है। ये पाप और पुण्य जो है वो दोनों ही बंधनकारी है, लेकिन जब हम कृष्ण भावना, जैसे हमने देखा कर्म अकर्म और विकर्म, तो कर्म और विकर्म दोनों बंधनकारी है। तो कर्म और विकर्म से बचने के लिए क्या है, हमें अकर्म। तो जब हम अकर्म करते हैं तो जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति जो है हमारे समस्त कर्म फलों को जला करके भस्म कर देती है। और जला करके भस्म कर देने का अर्थ यह है कि हम इस भौतिक जगत के
भौतिक जगत में जो हमारा बंधन है उसको तोड़ करके हम आध्यात्मिक जगत में जाने के अधिकारी हो जाते हैं। श्लोक संख्या 38 में आते हैं। अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो चैट बॉक्स में यस, हाँ, पता चल गया, यो यो, जय माता दी, लेट्स रॉक लिख सकते हैं। श्लोक संख्या 38 में भगवान कह रहे हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान है वो क्या है, ये बहुत ही प्योर है। ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो अब जो हम दिव्य ज्ञान की बात कर रहे हैं वो क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान है। और ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है बहुत ही शुद्ध है। और आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान आत्मा और परमात्मा से संबंध, ये समझना कि मेरा परमात्मा के क्या संबंध है, उनके साथ इस संबंध को कैसे निभाना है, और ये भक्ति करने के क्या लाभ हैं। जब कोई व्यक्ति जो है इस स्तर पे पहुंच जाता है तो ये समस्त योगों का परिपक्व फल है। समस्त योग करने का अर्थ, समस्त योग का परिपक्व फल क्या होता है, ये जान पाना कि मैं कौन हूँ, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, उसको कैसे पालन करे। और जब व्यक्ति अपने से साथ अपने आप को, अपने स्वरूप को, भगवान के स्वरूप को, संबंध को जान जाता है और फिर उस संबंध को आगे बढ़ाने के लिए, उस संबंध को वापस पाने के लिए, उस संबंध को और सुदृढ़ करने के जब प्रयासरत रहता है भक्ति के द्वारा, तो जो है वो इस दिव्य ज्ञान के आनंद में गोते लगाने लगता है। तो कहने का तात्पर्य है, जब आप भक्ति करने लगते हैं तो जो है क्या होता है, आप पूरी तरह से पवित्र हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा कि पिछले श्लोक में बताया कि भक्ति करने से आपका जो भौतिक जो कर्मफल है, तीन गुणों से उपजित जो फल है, पाप और पुण्य, दोनों नष्ट हो जाता है। जब दोनों नष्ट हो जाता है तो आप क्या होते हैं, शुद्ध सत्व के स्तर पे आ जाते हैं। और जब शुद्ध सत्व के स्तर पे आ जाते हैं तो आप जो है भगवत धाम जाने के अधिकारी हो जाते हैं। इसके बाद श्लोक संख्या 39 से 42 में भगवान जो है वो आगे बता रहे हैं किस तरह से कि कौन जो है ये ज्ञान हासिल कर सकता है। तो कौन ज्ञान हासिल कर सकता है, भगवान कह रहे हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम समितेन्द्रिया ज्ञान लब्ध्वा परम शांतिम विचारेण अधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वो इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। तो कौन इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, जिसने समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपको ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है तो भोग विलास करते हुए आप ये दिव्य ज्ञान हासिल नहीं कर पाएंगे। तो दिव्य ज्ञान हासिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समस्त इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। तो समस्त इंद्रियों को वश में कैसे करेंगे, समस्त इंद्रियों को कृत्रिम तरीके से हम वश में नहीं कर सकते, जैसा कि हम पहले सुन चुके हैं। तो समस्त इंद्रियों को वश में करने का सबसे सरल तरीका है उसे भगवान की सेवा में लगाना। तो आंखों से भगवान को स्वरूप को देखना, कानों से भगवान के विषय में सुनना, मुख से भगवान का कीर्तन करना, मुख से भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद करना, हाथों से भगवान के मंदिर को साफ करना, पैरों से जो है भगवान के धाम को जाना। तो जब इस तरह से स्वाभाविक रूप से जो है आप अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो क्या होगा, तो आप जो है पवित्र हो जाएंगे। जब आप भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे तो आपके सारे जो कल्मश है, सारे जो गंदगियां हैं, वो अपने आप ही जो है वो साफ हो जाएंगी। और जब ये सारे इसे हरिनाम के जप को क्या कहा जाता है, च्योतो दर्पण मार्जन, मतलब आपके चित्त का मार्जन होगा। जब आपके चित्त का मार्जन होगा तो आप जो है वो तुरंत ही शुद्ध हो जाएंगे। और जब चित्त शुद्ध हो जाएगा, आपको जो है आपके कल्मश हट जाएंगे, तो तुरंत ही आप जो है आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करेंगे। श्लोक संख्या 40 में अब भगवान बता रहे हैं कि अब उसको आगे बता रहे हैं कि कौन जो है वो ज्ञान नहीं ले सकता। तो कौन ज्ञान नहीं ले सकता, अज्ञानश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न पारो न सुखम संशयात्मनः। किंतु जो अज्ञानी है तथा श्रद्धा विहीन है, श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वो भगवत भावना अमृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में सुख है। तो जैसे कि इसके पहले अगर आपको याद होगा, श्लोक संख्या 31 में भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करते उनको इस लोक में भी सुख नहीं मिलता, अगले लोक में भी और किसी भी लोक में सुख नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रकार से यहाँ पे दोहरा, तो यज्ञ कौन नहीं करता, भक्ति कोई नहीं करता, जो व्यक्ति अज्ञानी है। तो अज्ञानी का अर्थ है कि जिसको किसी प्रकार की श्रद्धा नहीं है,
तो ऐसा व्यक्ति जो कोई प्रकार की श्रद्धा नहीं करता हो, ऐसे व्यक्ति को अज्ञानी कहा जाता है। ठीक है। अश्रद्धान का अर्थ है यहाँ पे कि जो व्यक्ति शास्त्रों को तो पढ़ता है, शास्त्रों को पढ़ता है, लेकिन यहाँ पे श्रद्धाविहीन व्यक्ति, शास्त्रों, जो श्रद्धाविहीन व्यक्ति कौन है? जो विभिन्न शास्त्रों को पढ़ता है, लेकिन शास्त्रों में जो है वो विभिन्न विभिन्न प्रकार की थियरी प्रेजेंट की जाती है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के मार्ग प्रस्तुत किए गए, और चूंकि जब वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के मार्गों को पढ़ता है, समझता है, सुनने का प्रयास करता है, तो क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाता है। और जब वो कंफ्यूज हो जाता है तो क्या करता है? सबको रिजेक्ट कर देता है, छोड़ो यार ये सब झूठ जवाट है, इसमें समझ में नहीं आता। 50 तरीका बताएगा, अरे मनु संहिता में ये कर रहा है, वो उसमें वो कर रहा है, इसमें ये बता रहे हैं, अरे कहाँ पे बोल रहे हैं सूर्य का देवता करो, इधर बोल रहे हैं सूर्य का, गणेश का पूजा करो, ये सब कंफ्यूजिंग है, इसको हटाओ, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो क्या करता है? शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी फिर से अश्रद्धावान हो जाता है। और संशय आत्मा, संशय आत्मा का अर्थ है कि वो प्रोसेस के बारे में, मतलब ये जो प्रोसेस है, जैसे हम लोग कहते नहीं है कलयुग में, जो कलयुग के नाम आधार है, भगवान के पवित्र नामों का जब से सब सिद्धि मिल जाएगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो संशय आत्मा जो है वो सोचता है, अरे यार ये क्या बार बार ये हरे कृष्ण मंत्र बोलने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, ये थोड़ी है, ये तो अपने मन का बात बोलते रहते हैं, इनको क्या है, ये तो इस्कॉन वाले हैं, इसके लिए बोलते हैं कृष्ण की पूजा करो, भक्ति करो, हरि नाम संकीर्तन लो, इन लोगों को क्या है, ये लोग तो सिर्फ बोलते रहते हैं। तो ऐसे 3 कैटेगरी के लोग जो है वो कभी भी भगवत भावनामृत नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि इनको तो एक तो नॉलेज नहीं है, श्रद्धा नहीं है, और शास्त्रों पे संदेह नहीं है। तो जब इन तीनों चीज पे संदेह नहीं होगा तो ऐसा व्यक्ति जो है वो किसके तुल्य होगा? ऐसा व्यक्ति जो है वो पशु तुल्य होगा। फिर वो पशु की तरह सिर्फ आहार, निद्रा, भय, मैथुन में ही लगा रहेगा। जैसा कि हमने पहले अध्याय में की स्टार्टिंग में देखा था कि धर्म ही एकाम अधिको विशेषो धर्मा विहीन पशु भी निरानम। जो धर्म होता है, जो धर्म धारण करता है, ऐसा व्यक्ति जो है मनुष्य होता है। धर्म का अर्थ किसी रिलीजन से नहीं है, धर्म वो विषय वस्तु है जो कभी बदलती नहीं है। और शास्त्रों के हिसाब से धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो जो शास्त्रों में भगवान ने बताया गया है, यही चीज जो है वो असली धर्म है, और इसी का हमें पालन करना है। तो जो व्यक्ति किसी प्रकार का धर्म नहीं धारण करता, ऐसा व्यक्ति जो पशु होता है। और ये पशु व्यक्ति जो है वो कभी भी जो है इस लोक में भी सुखी नहीं रहा, क्योंकि वो मोनोटोनस वे में आहार, निद्रा, भय, मैथुन भी लगा रहता है, इस शरीर को सब कुछ समझता रहता है, और इससे संबंधित जो जनित जो संबंध है उसको सब कुछ मान करके अपने जीवन का बेड़ा गर्क कर लेता है, इस जगत में भी, इस लाइफ में भी, और आगे के लाइफ में। अब जो है श्लोक संख्या 41, जो इस 41, अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि हमें कौन सा कार्य करना है? कर्म फ्री कार्य करना है। जैसा कि हमने पहले देखा कि ना हमें कर्म करना है ना विकर्म करना है, हमें भगवान यहाँ पे अकर्म करने की संस्तुति कर रहे हैं। तो अकर्म क्या है? भगवान क्या कह रहे हैं श्लोक संख्या 41 में? योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संजित संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंति धनंजया। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा नष्ट हो चुके हैं होते हैं, वो वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्म बंधनों से मुक्त होता है। तो कौन सा कर्म बंधनों से मुक्त होता है? जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है। तो हमें क्या करना है? कर्मों को कार्य करने से नहीं टूटना है, कार्य करने से नहीं रुकना है, कर्म को जो फल है उसको परित्याग करना है। तो कर्म फल का परित्याग करने का तात्पर्य क्या है? कर्म फल का परित्याग करने से मंतव्य यह है कि हमें अकर्म करना है, हमें कृष्ण भावना भावित कर्म करना है। मतलब जो भी कुछ करे, जैसे भगवान कहते हैं यत् करोषि यदश्नासि यज्जोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तो हमें कृष्ण को सब कुछ अर्पण करना है। जॉब भी कृष्ण के लिए करना है, बच्चों को पालना भी कृष्ण के लिए, भोजन भी कृष्ण के लिए बनाना है, सब कुछ हमें कृष्ण को अर्पण करके करना है। तो जब हम सब कुछ कृष्ण को अर्पण करके करेंगे तो वास्तविकता में हम सारे कर्म फलों को त्याग कर रहे होंगे। क्योंकि हम लोग जॉब पे जाएंगे, कुछ धन अर्जन करेंगे, तो हमारा इच्छा क्या रहेगा? हमारा इच्छा रहेगा किस तरह से भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य हो जाए, भगवान की सेवा में कुछ धन को लगाया जाए। वहां पे हमारा खुद को भोग करने की कोई इच्छा नहीं रहेगी। वहां पे हमारा एकमात्र उद्देश्य होगा किस तरह से सारा कार्य जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, भगवान के निमित्त हो। और जब आदमी भक्ति करता है तो उससे क्या होता है? जब सारे कर्म फलों को भगवान में लगाकर भक्ति करता है तो ऐसा क्या होता है? ऐसी स्थिति में क्या होता है कि भक्ति करने से दिव्य ज्ञान जो है प्रकाशित होता है। और जब दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है तो जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं अथवा वास्तविक, और जो दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है तो अज्ञान जो है एक प्रकार से मिट जाता है और व्यक्ति आत्मपरायण हो जाता है। आत्मपरायण क्यों हो जाता है? क्योंकि वो
अपने में ही आनंद लेता रहता है। वो यही सोचता है कि यार मैं तो भगवान का दास हूँ, जो भी कुछ मिल रहा है मुझे भगवान की कृपा से मिल रहा है, और जो भी कुछ हमें करना है भगवान के निमित्त करना है। इस तरह से उसके अंदर कोई भी भोग विलास की लालसा नहीं रह जाती, और वो सदैव आनंद को भोगता है, और इस तरह से आनंद भोगते हुए भी जो है वो बंधन से मुक्त होता है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनाभावित होता है, तो क्या वो पकवान नहीं खाता? वो खाता है, लेकिन वो पकवान को कृष्ण को अर्पित करके कृष्ण प्रसाद के रूप में लेता है। क्या ऐसा व्यक्ति कहीं घूमने नहीं जाता? वो जाता है, वो बहुत घूमता है। वो कहाँ जाता है? वो जहां जाता है जहां पे कृष्ण के द्वारा लीलाएं की हुई है। वो जाएगा अयोध्या जाएगा, काशी जाएगा, मथुरा जाएगा, द्वारका जाएगा, जगन्नाथपुरी जाएगा। 50 कर्मी लोग कहाँ पे जा सकते हैं? गोवा चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, चार मीनार देख लिया, और क्या बोलते हैं आगरा चले गए। कितने बार आगरा देखेंगे? आप लोगों में से कौन 10 बार आगरा देखने गए? कोई भी नहीं जा पाएगा ताजमहल देखने। एक बार गया बस बहुत हो गया। लेकिन भक्त जो है हर साल जो है पहुंच जाते हैं। आगरा चले, वहां पे मथुरा चले जाएंगे, वृंदावन चले जाएंगे, सालों साल, और जितनी बार जाते हैं धाम में उतनी बार जो है उनको नित्य भी लगता है। तो जिसको ऐसा ऐसा जो है ऐसा एक्सपीरियंस है वो चैट बॉक्स में लिख सकता है। ठीक है। और इस तरह से पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित कार्य करने के कारण व्यक्ति जो है वो कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो जाता है। और अंतोगत भगवान जो है श्लोक संख्या 42 में कह रहे हैं, तस्मात् अज्ञान संभूतम हस्तम ज्ञान आसितात्मना छित्वा छित्वा एनम संशयम योगम अनिष्टाजीनिष्ट भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से सम्मानित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी अस्त्र से काट डालो। तो हमारे जीवन में क्या ज्ञान है? कि मैं ये शरीर हूँ, मेरे शरीर से जनित जो संबंध है वो मेरे हैं, ये प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस सब कुछ मेरा है, और इसी के कारण जो है मैं उनको बचाना है, इनको संभालना है। तो ये सब जो है इसके कारण हम दुख प्राप्त करते हैं। लेकिन जब हम भक्तों के संग में जाते हैं, भक्तों के द्वारा जो है दिव्य ज्ञान हासिल, स्वरूप सिद्ध गुरु के पास जाते हैं, गुरु से जब हम दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारा यह ज्ञान जो है वो दूर हो जाता है। और ये ज्ञान दूर होने के बाद हमें क्या करना चाहिए? ये सब कुछ छोड़ करके भागना ना चाहिए। इस जगत में जो है हमें युद्ध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। किस प्रकार का युद्ध? किससे युद्ध? तो हमें कोई क्या कहते हैं पड़ोसी से युद्ध करना नहीं है, हमें माया से युद्ध करना है। हमें भगवान की भक्ति में और तत्पर होना है। तो इस तरह से जो है इस अध्याय का यहाँ पे विवेचना समाप्त होता है। और यह चौथा अध्याय कल जो है कृष्ण कृपा अगर सब कुछ सही रहा तो कल प्रश्नोत्तरी सत्र होगा, और इसके बाद जो है हम सोमवार को जो है प्रश्न पत्र जारी करेंगे। आशा है अध्याय 3 के प्रश्न पत्र आप सभी ने किए होंगे। तो इन प्रश्न पत्रों को करिए आप लोग तत्परता के साथ और इसको पढ़िए। और मेरा सबसे हाथ जोड़कर यही विनम्र अनुरोध है कि आप लोग जो है प्रतिदिन जो 108 बार जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक श्लोक जो है भगवद गीता का अवश्य इसका पठन करिए अनुवाद और तात्पर्य के साथ। तो यहीं पे अध्याय 4 की समाप्ति होती है, पूर्णाहुति होती है, और यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। भगवद गीता यथारूप की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।